हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिस के बारे में क्लियर कर देती हूँ। साथ ही जो भी एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी लेती है या जो भी वैकेंसी झारखंड गवर्नमेंट निकालती है उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती है सारी अपडेट जल्द से जल्द आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेएसएससी जेई का रिजल्ट एंड पीजीटी वालों का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जिस एजेंसी ने पेपर कराने का जिम्मेदारी लिया था उसी एजेंसी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या उस एजेंसी को जितने भी एग्ज़ाम लिए जाने के जो टेंडर दिए गए थे तो क्या उनके सारे एग्ज़ाम होंगे कैंसिल, रद्द किए जाएंगे उस एजेंसी द्वारा लिए गए सारे एग्ज़ाम को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी पेपर लीक मामला जो चल रहा है उस वजह से हो रही है लेट जेई के जो रिजल्ट आने में, पीजीटी वालों का जो रिजल्ट अभी बचा है आने में उसमें। ठीक है, हुआ क्या, जो जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम था, सबसे पहले जेई का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था 2022 में, जुलाई मंथ के 2022 में, और वो एग्ज़ाम में भी पेपर लीक मामला निकलकर सामने आया जिस वजह से उसे भी कर दिया गया कैंसिल। फिर उसके बाद वही एग्ज़ाम आपका 2022 के अक्टूबर मंथ में लिया गया जो कि निष्पक्ष तौर से हुआ भी, लेकिन उसमें शायद कुछ सरकार चेंज हो जाने की वजह से या कुछ ऐसे परिवर्तन होने की वजह से उस एग्ज़ाम को भी कर दिया गया था कैंसिल। अब जो तीसरा एग्ज़ाम हुआ था आपका 2 सितंबर 2023 को, उस एग्ज़ाम को ले लिया गया है, सारा कुछ हो चुका है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक आउट नहीं किया गया और संभावना ही थी कि जो जनवरी में है 2024 के जनवरी मंथ में उनका रिजल्ट आना था। लेकिन आप सभी ने देखा कि ऐसा कुछ होना था, ऐसा किसी को नहीं पता था। जो पेपर लीक मामला हुआ, ऐसा हो जाएगा ये किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ये मामला जो निकल कर सामने आया 28 जनवरी को, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, जो कि बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ा और सही डायरेक्शन में है मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से आप सभी अपडेट हो रहे हो, जिस तरह से मैं आप सभी को अपडेट दे रही हूँ इससे रिलेटेड, तो अभी ये सही रास्ते में भी है ये मामला और ये होना उचित भी था। तो ये जो मामला निकल के आया पेपर लीक मामला, इस मामले की वजह से सारा जो जेएसएससी का जितना एग्जाम होना था या जो भी उसके रिजल्ट आउट करने थे या जो भी अपडेट देनी थी वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। तो जैसे कि आप सभी को ये भी पता होगा जो सहायक आचार्य वाला एग्जाम था जो 10 फरवरी को होना था उसे भी अभी कर दिया गया है पोस्टपोन, और उससे रिलेटेड जो भी न्यू वैकेंसी आने वाली है मतलब उसी एग्ज़ाम में अभी आपको फिर से एप्लीकेशन अप्लाई करने का पोर्टल जारी कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और मुझे लगता है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला है वो थोड़ा क्लियर नहीं होता, उसका अभी जेएसएससी का जो उसमें बोला जा रहा है कि उनका जो रोल है वो एक तरह से उनको क्लीन चिट नहीं मिलती। जब तक कि जेएसएससी को क्लीन चिट नहीं मिलती कि उनका कोई हाथ नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होने हैं या जो भी परिणाम देना है उसमें हो सकती है देरी। और अगर जेएसएससी अपने साइड से क्लीन चिट ले लेती है, उनको क्लीन चिट अगर मिल जाती है कि उनका कोई हाथ नहीं था, तब जाके जो जेएसएससी के अधिकारी हैं उनको सांस में सांस आएगी। क्योंकि आप सभी को पता है जो जांच प्रक्रिया चल रही है जिस वजह से जेएसएससी के ऊपर भी तलवार लटक रही है और इसका भय उनको हम सभी को देखने को भी मिल रहा है। जेएसएससी के जो अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ का भय सता रहा है जिस वजह से वो सारे काम जो जेएसएससी को करने चाहिए थे वो काम नहीं हो पा रहे और जो हमारी जो रिजल्ट प्रक्रिया है वो भी अटक चुकी है जेई की एंड पीजीटी वालों की। ठीक है, और यहाँ पर बात करूँ कि जो एजेंसी है उस एजेंसी के बारे में जो भी अपडेट होगी, कहने को आ रहा है कि इस एजेंसी का और भी एग्ज़ाम में पेपर लीक मामले में बात जो निकल कर सामने आया है, तो इस एजेंसी को भी पूरी इसकी जो जांच हो रही है वो देखा जा रहा है कि उन्होंने कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और क्या उस एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हुई है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है पेपर लीक मामले में। तो टोटल कुल मिला के बात ये है कि अभी जो जेई का रिजल्ट है ये इसी वजह से अटक चुका है, पीजीटी वालों का रिजल्ट अटक चुका है और जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम अभी लेने वाली थी सारी चीज़ें अभी अटकेंगी, या तो सभी पोस्टपोन्ड होगी या तो जो चीज़ में अगर गड़बड़ियाँ निकल के सामने आती है तो वो रद्द कर दी जाएंगी, फिर से नए तरीके से ली जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और यही एक रीज़न था जिस वजह से आपका जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो और भी जो अपडेट होंगी जेएसएससी एंड जेपीएससी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।